अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आई होप कि प्रैक्टिस हो रही होगी आप लोगों की, क्योंकि मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, कोई असाइनमेंट्स वगैरह नजर नहीं आ रहे हैं किसी की भी तरफ से। हेलो। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ओके सर, असाइनमेंट्स के बारे में बता दें, कोई असाइनमेंट्स वगैरह आप लोग बना रहे हैं? मतलब मैंने लास्ट टाइम एक लॉगिन का फॉर्म मैंने बनाने के लिए दिया था, जिसके ऊपर आप लोगों को एपीआई इंटीग्रेट करनी थी। तो उसके ऊपर कोई काम किया है, कोई असाइनमेंट वगैरह बनाया है? हेलो। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? सर कोई रिप्लाई कर दें प्लीज़। सर कोई मेरी आवाज असाइनमेंट आ रही है? बनाने के हेलो। लिए दिया था मैंने, उसके कोई असाइनमेंट बनाया जी सज्जाद भाई? जी, वैसे ही मैं काम कर रहा हूँ, उसमें मैं आपको जरा भेजता हूँ अभी। ओके ओके, ठीक। ठीक है। चलें ठीक है, तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप लोग कोई असाइनमेंट बना रहे हैं या फिर कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको ग्रुप में शेयर कर दिया करें, ताकि दूसरे लोगों को ये मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि मोस्टली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं मेरे ख्याल में आप लोग। तो प्रैक्टिस अगर सही से तरह से करें तो उसको जो है वो ग्रुप में शेयर कर दिया करें। और उसके अलावा कोई अगर क्वेश्चन आ रहा हो, कोई हडल्स आ रहे हो, तो उसका प्लीज़ पूछ लिया करें, ठीक है? ओके, एनीवेज स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, ठीक है? अच्छा, लास्ट सेशन के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था नेक्स्ट जेएस के बारे में और रिएक्ट जेएस के बारे में, कि रिएक्ट जेएस और नेक्स्ट जेएस के अंदर डिफरेंस क्या होता है। अगर उसके अंदर कोई कंफ्यूजन है आप में से किसी को, तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है तो फिर मैं आगे लेके चलता हूँ, थोड़ा सा और कुछ चीज़ें बताता हूँ मैं इसके अंदर। अच्छा, ओके। जी कुछ पूछ रहे हैं? नहीं नहीं जी, ऑल गुड, आप कंटिन्यू करें। ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले हम वापस अपने रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट के अंदर आ जाते हैं। और इसके अंदर मैं सिंपल क्या करता हूँ कि बजाय इसके कि मैं पुराने कोड को मैं आगे फॉलो करूँ, मैं एक एक नई फाइल में क्रिएट कर देता हूँ। इस फाइल का मैं नाम रख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यूज इफेक्ट, ठीक है? ये मैंने फाइल का नाम रख दिया अपना, यूज इफेक्ट। और इसके अंदर मैं इसका कंपोनेंट का नाम भी मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है? अच्छा, अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास जो एक पेज है मेरा, index.js का। इसके अंदर मेरे पास यहाँ पर मैंने लोड करवाए हैं कुछ राउट्स। इसके अंदर मैं राउट के अंदर कर देता हूँ यूज इफेक्ट, ठीक है? ताकि मैं अपना एक यूज इफेक्ट का मेरा अलग एक सेक्शन बन जाए। और इसके अंदर भी मैं बता देता हूँ कि मुझे इस राउट के ऊपर ये वाला कंपोनेंट मुझे रेंडर करना है, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर ये करने के बाद जब मैं यहाँ पर जाता हूँ अपने पास, तो यहाँ पर मेरे पास एक पेज बन जाता है यूज इफेक्ट का, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर हम देखेंगे कि यूज इफेक्ट क्या होता है और इसको हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक बिल्कुल सेपरेट फाइल है। इसके अंदर कोई और हमारा कोड नहीं है, सिर्फ एक यूज इफेक्ट वाला कोड है कि यूज इफेक्ट को हम कैसे यहाँ पर यूज करते हैं। इसके बारे में हम देखेंगे। और इसके अंदर हम देखेंगे कि इसके अंदर यूज इफेक्ट के अंदर और भी कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम यूज करते हैं इसके अंदर, ठीक है? अच्छा, अब इसके अंदर यूज इफेक्ट एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप में से किसी ने जेक्यूरी के ऊपर अगर काम किया हो, तो जेक्यूरी के अंदर क्या होता है कि जेक्यूरी आपकी लोड होती है जब आप अपने पेज को जेक्यूरी के अंदर एक फंक्शन होता है आपका डॉक्यूमेंट डॉट रेडी करके, ठीक है? तो वो जो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी करके जो फंक्शन आपका होता है, उसको आप यूज करते हैं जब आपका पेज जब आपका लोड हो जाता है, तब आपका वो फंक्शन इनिशियलाइज होता है आपके कोड के साथ, ठीक है? तब पेज लोड होने के साथ नहीं, वो आपका वो आपका जैसे आप पेज लोड करते हैं तो वो फंक्शन भी उसके साथ आपका कॉल हो जाता है, ठीक है? अच्छा, तो इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर यूज इफेक्ट का एक फंक्शन होता है जिसको आप यहाँ पर यूज करते हैं। अगर आप यूज इफेक्ट की बात करें तो ये एक रिएक्ट जेएस का एक हुक है
फॉर एग्जांपल इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसको आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एक डेटा आ रहा है, ठीक है, आप यहाँ पर लोड करते हैं फेसबुक को फॉर एग्जांपल, ठीक है, या फिर आप यहाँ पर लोड करते हैं इल्मिस के ऊपर, ilmis.com को आप यहाँ पर लोड करते हैं, या फिर आप यहाँ पर facebook.com को आप लोड करते हैं। तो जैसे ही आप इसको यहाँ पर लोड करते हैं तो आपके पास यहाँ पर इस तरह का डेटा आपके पास नजर आना शुरू हो जाता है। जैसे ही आप पेज लोड करते हैं वैसे ही, मतलब आपने कहीं पे क्लिक नहीं किया, कहीं पे आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ इसकी वेबसाइट लोड करी तो फौरन इसने आपको ये वाला डेटा यहाँ पर डिस्प्ले करके दे दिया। और इसके साथ साथ इसने क्या किया, इसने आपको आपके पास यहाँ पर और भी काफी सारा डेटा इसने आपको डिस्प्ले करके दे दिया। जैसे आपकी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन इसने आपकी लोड कर दी, ठीक है। इस प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन के अलावा इसने यहाँ पर और भी काफी सारी चीजें यहाँ पर लोड करी है, ठीक है। और भी कोई काफी सारा काम इसने किया होगा पेज लोड के ऊपर। लेकिन ये जो काम आपका होता है, जो कि आप पेज लोड के ऊपर करते हैं, ये काम आपका होता है यूज इफेक्ट के ऊपर। यूज इफेक्ट आपका काम करता है जब आपका कंपोनेंट माउंट हो जाता है। कंपोनेंट जब आपका माउंट, पेज नहीं, ये ध्यान में रखिएगा, जब पेज कम माउंट नहीं होता, जब आपका कंपोनेंट माउंट हो जाता है तो उसके बाद आपका ये यूज इफेक्ट आपका कॉल होता है, ठीक है। अच्छा, यूज इफेक्ट का जो आपका हुक होता है ये आपका होता है एरो फंक्शन। एरो फंक्शन आप इसको बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। एरो फंक्शन जब आप इसको बनाते हैं, मैं थोड़ी सी अपनी जूम स्क्रीन को जूम कर देता हूँ। जब आप इसको यहाँ पर एरो फंक्शन बनाते हैं तो एरो फंक्शन बनाने के लिए मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि आप यहाँ पर एरो फंक्शन के लिए इस तरीके से आप ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं। उसके बाद आप एरोस ग्रेटर इज इक्वल टू का साइन और ग्रेटर देन लगाते हैं। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर अपने इस ब्रैकेट को आप यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट को आप ओपन और क्लोज करते हैं। फिर इसके बाद आप यहाँ पर एक एम्प्टी अरे बताते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर इसका क्या रीजन है, मैं एक चीज इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर इसका क्या रीजन है इस तरह से काम करने का। अच्छा, ये जो आप यहाँ पर ब्रैकेट डिफाइन करते हैं ये दो, इसका डिफरेंस, इसका फर्क ये होता है कि अगर आपको यहाँ पर कोई भी फंक्शन जब आप बनाते हैं एरो फंक्शन, तो एरो फंक्शन के लिए आप यहाँ पर इस तरह के ब्रैकेट्स डिफाइन करते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो यूज इफेक्ट का फंक्शन हो सकता है कि आप यहाँ पर कोई अलग से वेरिएबल बनाए। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर वेरिएबल बनाते हैं लोड डेटा के नाम से, और इसको भी आप यहाँ पर इस तरीके से एरो फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो ये एरो फंक्शन जो आपका होता है ये आपका यूज इफेक्ट के लिए जरूरी नहीं होता, ये आपका सेपरेटली भी एरो फंक्शन आपके बनते हैं। अब इसके अंदर जो आप ये वाला जो साइन डिफाइन करते हैं, इसके अंदर आप क्या करते हैं, इसके अंदर आप अपने आर्गुमेंट्स को पास करते हैं। फॉर एग्जांपल लोड डेटा के अंदर आपको पास करना है फॉर एग्जांपल नेम, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ कि ये आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, पहले आप यूज इफेक्ट समझ लें, फिर मैं आपको इसके आर्गुमेंट्स के बारे में बताता हूँ। अच्छा, जब ये फंक्शन आपका लोड हो जाता है तो इस फंक्शन के ऊपर आपको क्या काम करना है वो काम आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं, जो भी आपको इस फंक्शन के अंदर काम करना है। फॉर एग्जांपल इस फंक्शन के अंदर आपको कोई अलर्ट डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। अच्छा, अब अलर्ट डिस्प्ले करवाने के बाद फॉर एग्जांपल आपको अलर्ट डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। अब अलर्ट डिस्प्ले आप करवाते हैं तो आप अगर यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आप अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पर आपके पास कोई भी अलर्ट नहीं आया, ठीक है। वो अलर्ट क्यों नहीं आया, वो अलर्ट इस वजह से नहीं आया क्योंकि आपने ये जो फंक्शन यहाँ पर आपने बनाया है, इस फंक्शन को आपने अभी तक इनिशियलाइज नहीं करवाया, ठीक है। इनिशियलाइज करवाने का मतलब है कि आपने ये फंक्शन तो यहाँ पर बना लिया, लेकिन ये फंक्शन आपने कॉल नहीं किया, ये फंक्शन आपने कहीं पर बताया नहीं कि ये फंक्शन कॉल किस टाइम पे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कौन से इवेंट पे कॉल होना चाहिए, आइदर वो आपका कहीं किसी बटन के क्लिक पे कॉल होना चाहिए, या फिर पेज लोड के ऊपर कॉल होना चाहिए, या फिर कोई किसी के ऊपर आपको माउस ओवर करने पे कॉल होना चाहिए, या फिर स्क्रॉल करने पे कॉल होना चाहिए। तो ये आपने कोई इवेंट इसका नहीं बताया, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला फंक्शन लोड डेटा वाला फंक्शन मुझे कॉल करना है अपने पास, जैसे ही मेरा यहाँ पर पेज लोड हो जाए तो मेरा ये फंक्शन यहाँ पर इनिशियलाइज हो जाए, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं ये करूंगा कि जो मेरा लोड डेटा वाला फंक्शन है, इस फंक्शन को मैं यहाँ पर, अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपके पास ये आर्गुमेंट्स होते हैं और यहाँ पर आपको वो आपका वो कोड होता है जो आपको इनिशियलाइज करना होता है, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास इसी तरीके से यूज इफेक्ट के अंदर आपके पास यहाँ पर एक एरो फंक्शन हमने यहाँ पर लगाया, और एरो फंक्शन के अंदर आपके पास यहाँ पर आर्गुमेंट्स का एक साइन होता है, और इसके बाद आपके पास यहाँ पर ये कर्ली ब्रैकेट का साइन होता है जो कि आपको इनिशियलाइज करना होता है, ठीक है। अब अगर आपको ये डेटा, अच्छा ये क्या होता है इसके बारे में आपको बताता हूँ, पहले आप इसको समझ लें यूज इफेक्ट के मेथड को, फिर मैं आपको इसके ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के बारे में बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब लोड डेटा का फंक्शन आपको कॉल करना है, जैसे ही आपका पेज इनिशियलाइज हो जाए तो वैसे ही आपको लोड डेटा के फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। अब लोड डेटा के फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लोड डेटा का फंक्शन यहाँ पर कॉल कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर ये फंक्शन कॉल किया और मैंने इसको सेव किया और यहाँ पर आगे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आपको यहाँ पर नजर आएगा कि आपको ये आवाज यहाँ पर एक अलर्ट आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। अब ये अलर्ट आपको यहाँ पर क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि हमने इसको बताया कि जैसे ही आपका पेज लोड हो जाए, जैसे ही आपका पेज लोड हो जाए तो आपका ये यूज इफेक्ट का फंक्शन यहाँ पर कॉल हो जाना चाहिए। और इस यूज इफेक्ट के अंदर हमने बताया कि आपको लोड डेटा कॉल करना है, ठीक है। अब लोड डेटा के अंदर हमने क्या काम किया है,
लोड डेटा के अंदर हमने काम किया है अलर्ट 12313 का, ठीक है, मतलब हमने एक अलर्ट डिस्प्ले करवाया है और हमने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर अलर्ट डिस्प्ले करवाता हूँ आफ्टर सम टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल 5 सेकंड के बाद मैं अलर्ट डिस्प्ले करवाता हूँ, तो इसके लिए भी मैं सिंपली ये काम करूंगा यहाँ पर कि यहाँ पर मैं सेट टाइम आउट का एक फंक्शन लगाता हूँ, और सेट टाइम आउट का फंक्शन लगाने के बाद मैं इसको यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 3000। 3000 मैंने यहाँ पर डिफाइन किया। अब इसका मतलब ये है कि 3 सेकंड के बाद ये अलर्ट मेरे पास डिस्प्ले होगा। अब मैंने पेज अपना रिफ्रेश किया, यहाँ पर रिफ्रेश करने के बाद 3 सेकंड के बाद वो अलर्ट मेरा यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो जैसे ही मैं यहाँ पर पेज रिफ्रेश करता हूँ तो 3 सेकंड के बाद मेरा ये अलर्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर सेट टाइम आउट वाला मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या करना है, अब इसके अंदर ये इसका मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आप यहाँ पर ये किस तरीके से आप डिफाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो मैंने ये आर्गुमेंट यहाँ पर पास किया है, ये आर्गुमेंट जो यहाँ पर मैंने रिसीव किया है, ये बात ध्यान में रखिएगा कि आप जब यहाँ से और यहाँ पर आर्गुमेंट जब आप रिसीव करते हैं तो रिसीव करने के लिए कहीं ना कहीं से आपको भिजवाना जरूरी होता है। ये आर्गुमेंट आप किस तरह से भिजवाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर एक नाम है इस फंक्शन के अंदर, आपके पास यहाँ पर है एक नाम इस फंक्शन के अंदर। ये नाम क्या है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल इस फंक्शन के अंदर आपके पास नाम है उवैस, ठीक है। और आपके पास इस फंक्शन के अंदर एक आपके पास वेरिएबल है एज के नाम से, एज इसकी है फॉर एग्जांपल 31, ठीक है। तो इस तरह के आपके पास यहाँ पर दो वेरिएबल्स अलग अलग बने हुए। मैं फिलहाल अलर्ट को यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ ताकि बार बार अलर्ट नहीं आए मेरा। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पर मेरे पास दो अलग अलग वेरिएबल्स मैंने बनाए, एक के अंदर एक वेरिएबल के अंदर मैंने नेम डिस्प्ले करवा दिया और एक वेरिएबल के अंदर मैंने एज डिस्प्ले करवा दी। अब फॉर एग्जांपल आपके पास ये वाले जो वेरिएबल्स हैं, ये वेरिएबल्स आपके पास इस यूज इफेक्ट के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। अब इस यूज इफेक्ट से आपको ये वेरिएबल्स ये वैल्यूज आपको पास करवानी है इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर इन वैल्यूज को पास करने के लिए आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि जब आप यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो इस फंक्शन के अंदर आप यहाँ पर आर्गुमेंट्स पास कर देंगे, फॉर एग्जांपल नेम, और कॉमा लगा के आप यहाँ पर पास कर देंगे एज, ठीक है। तो आपने यहाँ पर दो आर्गुमेंट यहाँ पर पास किए, फर्स्ट है आपका नेम और सेकंड है आपका एज, ठीक है। यहाँ पर अब जब मैं आर्गुमेंट रिसीव करूंगा तो यहाँ पर मैं रिसीव करता हूँ नेम को एन के नाम से, और यहाँ पर मैं रिसीव करता हूँ एज को ए के नाम से, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने क्यों किया, इसको करने की वजह ये है कि आपको ये समझ में आ जाए कि इसका जो ऑर्डर है वो आपको मैटर करता है, इसके नाम मैटर नहीं करते, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर फर्स्ट पे भेजा हुआ है नेम और सेकंड आर्गुमेंट आपने भेजा हुआ है एज, तो आपके पास हमेशा क्या होगा कि फर्स्ट आर्गुमेंट पे आपका नेम आ रहा होगा और सेकंड आर्गुमेंट पे आपकी एज आ रही होगी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल अलर्ट के बजाय मैं यहाँ पर करवा देता हूँ console.log, मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी ये वाला जो आर्गुमेंट वाला पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपकी कोर जावास्क्रिप्ट भी इसके साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि कोर जावास्क्रिप्ट भी आपकी इसके साथ साथ चली होगी, ठीक है। तो एक कोर जावास्क्रिप्ट वाली ये चीजें हैं जो कि मैं आपको ये आर्गुमेंट्स वाली बता रहा हूँ और ये फंक्शंस वाली मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोर जावास्क्रिप्ट है आपकी, ठीक है। मतलब रिएक्ट जेएस ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क है, तो आपके अंदर इसके अंदर आपको कोर जावास्क्रिप्ट का मैं आपको बता रहा हूँ, कोर जावास्क्रिप्ट के अंदर ये वाली सारी चीजें होती हैं। इसका रिएक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, अगर आप इसको कोई और जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क से में भी यूज करेंगे तो वो सेम ही तरीका होता है जो कि आप जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अलर्ट के बजाय मैं यहाँ पर करवाता हूँ कंसोल लॉग के अंदर मैं यहाँ पे करवाता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं करता हूँ नेम, नेम मेरा क्या है, नेम मेरा है यहाँ पर एन, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक और कंसोल लॉग करवाता हूँ, इसके अंदर मैं बता देता हूँ console.log, और मैं यहाँ पे बता देता हूँ एज, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लगाया है, बाकी इसका इससे आपके कोड से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो मैंने आपको ये स्ट्रिंग लगाया है ये इसे समझाने के लिए लगाया ताकि वहां पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एज यहाँ से सेंड करी, यहाँ से सेंड करने के बाद आप यहाँ पर रिसीव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से सेंड नहीं करूंगा तो ये यहाँ पर रिसीव भी नहीं होगी। अगर अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर, अगर आप अभी यहाँ पर इसको देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर आ रहा है अनडिफाइंड, ठीक है। अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको रिसीव तो कर लिए और यहाँ पर मैंने प्रिंट भी करवा दिया, लेकिन यहाँ से मैंने सेंड नहीं करी तो वो यहाँ पर रिसीव भी आपके पास नहीं होगी। तो इसके लिए जरूरी है कि आप यहाँ से इसको सेंड करेंगे तब आपके पास यहाँ पर ये रिसीव होगी, अदरवाइज आप यहाँ पे रिसीव भी नहीं कर सकते। तो ये आपके आर्गुमेंट्स होते हैं। यहाँ पर अब मैं इसको सेंड कर देता हूँ नेम को और मैं यहाँ पे सेंड कर देता हूँ एज को, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास नेम के अंदर ओवैस आ रहा है और एज के अंदर आपके पास आ रही है 13, ठीक है। इस तरीके से आप अपने आर्गुमेंट्स को यहाँ पे पास कर सकते हैं। अब आर्गुमेंट्स के अंदर ये जरूरी नहीं है
अच्छा, अब आर्गुमेंट्स के अंदर ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर एक एक वैल्यू को पास करें, आप चाहें तो यहाँ पर पूरे पूरे डेटा को भी पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर जो नेम और एज यहाँ पर आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है एक अलग वेरिएबल के अंदर या एक अलग जेसन फॉर्मेट के अंदर, जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर मैंने लिखा नेम और यहाँ पे मैंने लिखा एज। ठीक है, अब आप चाहें तो यहाँ पर इस पूरे आर्गुमेंट को भी आप यहाँ पर पास कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने थर्ड आर्गुमेंट पास किया डेटा के नाम से, और यहाँ पर मैंने थर्ड आर्गुमेंट की इन्फॉर्मेशन में गेट कर लेता हूँ यूजर इन्फॉर्मेशन के नाम से, यूआई के नाम से। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ यूजर इन्फो। इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक और कंसोल करवा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं यहाँ पर यूजर इन्फो को प्रिंट करवा देता हूँ, ताकि ये आपको क्लियर हो जाए कि यूजर इन्फो के अंदर क्या आ रहा है। अच्छा, जब मैं यूजर इन्फो को यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ तो अब आपको यहाँ पर नजर आएगा, अब आपको यहाँ पर नजर आएगा यूजर इन्फो के अंदर आपके पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, जेसन ऑब्जेक्ट आ रहा है, जो जिसके अंदर आपकी एज भी आ रही है और आपका नेम भी आ रहा है। ठीक है, तो अब इसके अंदर जरूरी नहीं है कि आप इसके अंदर, आप इस नेम और एज के अंदर आप डेटा पास नहीं कर सकते, मतलब आप इसके अंदर पूरा पूरा जेसन फॉर्मेट भी आप पास कर सकते हैं। तो ये आप इसके अंदर आसानी से ये काम आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर और भी काफी सारी चीजें होती हैं जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा नेक्स्ट सेशंस के अंदर। इसके अंदर आप कॉलबैक्स वगैरह भी पास कर सकते हैं। कॉलबैक्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ये है कि आप इस तरह से अपने फंक्शंस को आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं यूज इफेक्ट के अंदर, और इस तरीके से आप यहाँ पर अपने डेटा को यहाँ पर गेट कर सकते हैं आर्गुमेंट्स के जरिए। ठीक है, तो ये आर्गुमेंट्स आपके बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अपनी आप इसके थ्रू आप अपने डेटा को काफी ज्यादा रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज बताता हूँ। यहाँ पर मैं इसके बजाय मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं आपके पास एक यहाँ पर मैं बना देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी स्पेसिफिक यूजर की, अगर आपको डिटेल गेट करनी है, डिटेल का मतलब है कि किसी स्पेसिफिक यूजर की आपको अगर लोकेशन गेट करनी है, तो वो लोकेशन आप कैसे गेट करते हैं किसी स्पेसिफिक यूजर की। ठीक है, तो लोकेशन गेट करने के लिए आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ, ये फंक्शन मैं यहाँ पे बनाता हूँ, जिसके अंदर मैं रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल एक नई फाइल में बना देता हूँ, ताकि ये कोड हमारा एक सेपरेट रहे। एक नया राउट में बनाता हूँ गेट लोकेशन के नाम से। ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पर एक नया कंपोनेंट कॉल कर देता हूँ गेट लोकेशन। ठीक है, और ये कंपोनेंट जाहिर है मुझे बनाना पड़ेगा, गेट लोकेशन। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर कंपोनेंट बनाने के लिए मैं सिंपली अपने पास जो मेरा एक कंपोनेंट बना हुआ है ऑलरेडी, उसी को मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ गेट लोकेशन के लिए। ठीक है, अब कंपोनेंट मेरे पास बना हुआ है यूज इफेक्ट के नाम से, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये सारा कोड मैं इसका रिमूव कर दूंगा, इसको मैं कर देता हूँ गेट लोकेशन डॉट जेएस। ठीक है, ये करने के बाद मैं इसका यहाँ से पूरा डेटा यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ यूज इफेक्ट वाला, और यहाँ से मैं इसको भी रिमूव करके यहाँ पे एक h1 लगा देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ गेट लोकेशन। ठीक है, अभी यहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पर मेरे पास आ रहा है गेट लोकेशन का एक कंपोनेंट। ठीक है, इसके अंदर मैंने यहाँ पर कुछ भी कॉल नहीं किया हुआ है, सिंपल मेरा एक गेट लोकेशन का एक कंपोनेंट है, जिसको मैं यहाँ पर, अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेट लोकेशन, तो ये कंपोनेंट मेरा यहाँ पर कॉल हो जाएगा गेट लोकेशन का। ठीक है, अच्छा, अब इस गेट लोकेशन के कंपोनेंट के अंदर मुझे क्या करना है कि जैसे ही मैं यहाँ पर एक बटन के ऊपर क्लिक करूं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ, सॉरी, जैसे ही मैं यहाँ पर एक इस पेज को लोड करूं, तो मुझे क्या करना है अपने पास, मुझे जैसे ही मैं यहाँ पर पेज को लोड करूं, तो मुझे यहाँ पर अपने पास अपने यूजर की जो यूजर इस पेज को लोड कर रहा है, मुझे उसकी लोकेशन गेट करनी है। ठीक है, अब वो लोकेशन गेट करने के लिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन में बनाता हूँ यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कॉन्स गेट लोकेशन, ये फंक्शन मेरा होगा एरो फंक्शन। ठीक है, ये एरो फंक्शन मेरा होगा, इसके अंदर मैं गेट करूंगा फॉर एग्जांपल पोजीशन। ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे कंसोल के अंदर प्रिंट करवा देता हूँ कंसोल डॉट लॉग पोजिशन। ठीक है, मैंने एक गेट लोकेशन का मैंने यहाँ पर एक गेट लोकेशन का मैंने यहाँ पर एक मैंने एरो फंक्शन बनाया, और इस एरो फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक पोजीशन का पैरामीटर, मैंने यहाँ पर पोजीशन का आर्गुमेंट मैंने यहाँ पर रिसीव किया। ठीक है, अब इस पोजीशन के आर्गुमेंट रिसीव करने के बाद मैं यहाँ पे बताता हूँ, हमारे पास यहाँ पर एक ब्राउजर के ऊपर, आपका ये जो ब्राउजर है, इस ब्राउजर के अंदर आपके पास एक लाइब्रेरी होती है, जो कि आप यहाँ पर यूज करते हैं नेविगेटर के नाम से, नेविगेटर। ठीक है, नेविगेटर। ठीक है, कि नेविगेटर को मैं यहाँ पे सबसे पहले कंसोल करके आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या आ रहा है। ठीक है,
ये नेविगेटर को मैंने सिंपल यहाँ पे कंसोल किया, और कंसोल करके मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि नेविगेटर के ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास आ क्या रहा है, ठीक है। तो नेविगेटर के ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास काफी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, जिसके अंदर हमारे पास, अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो आपके पास यहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, जिसके अंदर आपका आ रहा है ऐप कोड नेम, ऐप वर्जन। ऐप वर्जन का मतलब है कि जो आप ये वाली ऐप यूज कर रहे हैं, इसका ऐप का वर्जन क्या है, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास इसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आपका ये ऐप का जो वर्जन आप यूज कर रहे हैं, इसके अंदर आपके पास एप्पल वेब किट आ रहा है, आपके ब्लूटूथ इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्लिप बोर्ड आ रहा है, कनेक्शन आ रहे हैं, और इसके अलावा और भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। अच्छा, अब जो आपका नेविगेटर का आपका जो फंक्शन है, इसके अंदर आपके पास एक फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं करता हूँ आपके पास नेविगेटर डॉट गेट लोकेशन, ठीक है। गेट लोकेशन का आपके पास एक फंक्शन होता है जो कि आपका ब्राउजर आपका सपोर्ट करता है, ठीक है। लेकिन कुछ ब्राउजर्स ऐसे होते हैं जो कि ओल्डर वर्जन होते हैं, या फिर कुछ ऐसे न्यू ब्राउजर्स होते हैं जो कि इसको सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप मैं फॉर सपोज कि अगर आपके पास कोई ऐसा यूजर है जो कि कोई न्यू काइंड ऑफ कोई न्यू ब्राउजर यूज कर रहा है जिसके अंदर आपका नेविगेटर सपोर्ट नहीं करता, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेविगेटर आपका जो है ये आपका ब्राउजर बेस्ड होता है, जो कि आपको ब्राउजर प्रोवाइड करता है नेविगेटर का ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई ऐसा ब्राउजर है जो कि अच्छा आपका वैसे भाई सॉरी, मैं बस एक क्वेश्चन था। ये जो नेविगेटर वाली हमारी जो कमांड है, ये हम नेटिव के अंदर भी यूज यही वाली होती है या वहां पे अलग होती है? नहीं, नेविगेटर आपकी नेटिव के अंदर भी यही होती है आई गेस। मोबाइल ऐप ओके ठीक डेवलपमेंट है के ठीक अंदर है। भी उसके अंदर उसकी एक कमांड, उसकी कुछ, क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट भी आप यूज कर रहे होते हैं, तो वो आपके पास इसी तरह की होती है। मुझे एग्जैक्टली उसकी टर्म याद नहीं आ रही, वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। सही है ठीक है। लेकिन वो नेविगेटर ही होती है आई गेस, हाँ राइट। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर आपके कुछ ऐसे ब्राउजर हैं जो कि नेविगेटर को सपोर्ट नहीं करते, तो उसके उसकी वजह से हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई है कि अगर आपका ये ब्राउजर सपोर्ट नहीं करे तो फिर क्या होगा कि आपके पास यहाँ पर इसकी ये वाला कोड आपका ब्रेक नहीं होगा। तो हम जो भी नेविगेटर डॉट गेट लोकेशन है, हम इस कंडीशन के अंदर हम अपना काम करेंगे, ताकि अगर वो ब्राउजर सपोर्ट करता है तभी आपका ये कोड रन हो। अदरवाइज ये क्या करेगा, अदरवाइज आपको हम यहाँ पर कर देते हैं एल्स के अंदर कि योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट नेविगेटर, ठीक है। यहाँ पर हम एक कंसोल करवा देते हैं, कंसोल के अंदर हम या फिर एक अलर्ट करवा देते हैं, अलर्ट योर ब्राउजर डजंट सपोर्ट नेविगेटर, ठीक है, ओके। अच्छा, अब नेविगेटर के अंदर क्या होता है आपके पास के कंसोल करवा देता हूँ इसको, ठीक है। अच्छा, अब नेविगेटर के अंदर क्या होता है आपके पास कि नेविगेटर के अंदर हमने बताया कि नेविगेटर है और इसके अंदर नेविगेटर डॉट गेट लोकेशन है। तो ये क्या करेगा, तो ये करेगा कि यहाँ पर हम इसके अंदर से निकालते हैं नेविगेटर डॉट गेट लोकेशन, और यहाँ पर मैं बताता हूँ गेट करंट पोजीशन, गेट लोकेशन डॉट गेट करंट पोजीशन, और मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ अपने पास गेट लोकेशन का अपना अपना जो फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पर मैंने सिंपल ये किया कि फिलहाल मैं इसको मैं हटा देता हूँ, मैं आपको इसको बाद में लगा के दिखाऊंगा। अच्छा, गेट करंट पोजीशन का मैंने यहाँ पर क्या किया, नेविगेटर के अंदर से मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लगाया गेट लोकेशन का, और इसके अंदर मैंने एक मेथड लगाया गेट लोकेशन का, और इसके अंदर से मैंने यहाँ पर एक गेट करंट पोजीशन का मैंने एक फंक्शन कॉल किया। इस फंक्शन के अंदर आपको एक आर्गुमेंट पास करना होता है, इस आर्गुमेंट के अंदर आपको इसकी पोजीशन गेट करनी होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आर्गुमेंट मैंने पास किया, इसके अंदर मैंने एक फंक्शन पास किया गेट लोकेशन का, ठीक है, गेट करंट लोकेशन, ठीक है। गेट करंट लोकेशन का मैंने एक आर्गुमेंट पास एक फंक्शन पास किया, और यहाँ पर मैंने इसके अंदर पोजीशन रिसीव कर ली, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पर इसको देखता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो ये यहाँ पर मुझे कुछ एरर दे रहा है, रन टाइम चेक्स, नेविगेटर डॉट गेट लोकेशन, गेट लोकेशन के बाद गेट करंट पोजीशन, ठीक है, ये हमने यहाँ पर पास किया है। इसको फिलहाल मैं चेक करता हूँ। मेरे ख्याल में यहाँ पर मेरा ब्राउजर जो है इस वक्त थोड़ा सा लैग कर रहा है। ओह, गेट करंट पोजीशन, अच्छा, इसके अंदर हम यहाँ पर करते हैं नेविगेटर डॉट गेट लोकेशन, ठीक है।
गेट लोकेशन करने के बाद हम करते हैं गेट करंट लोकेशन, नॉट गेट करंट लोकेशन, गेट पोजीशन थी एनीवेज, नेविगेटर डॉट, सॉरी गेट लोकेशन नहीं है वो जियो लोकेशन है, सॉरी, जियो लोकेशन डॉट गेट करंट पोजीशन, गेट करंट पोजीशन, और यहाँ पर हम करते हैं गेट करंट लोकेशन। ठीक है, ये हमने अपना ये पास किया यहाँ पे। अच्छा, अब आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर वो आई थिंक यहाँ पर मैंने स्पेलिंग मिस्टेक करी थी, गेट यहाँ पर मैंने गेट लोकेशन कॉल कर दिया था, जबकि यहाँ पे जियो लोकेशन मुझे कॉल करना था। ठीक है, तो नेविगेटर के अंदर आप क्या करेंगे, जियो लोकेशन कॉल करेंगे, जियो लोकेशन के अंदर आप करेंगे गेट करंट पोजीशन। अब गेट करंट पोजीशन की एक रिक्वायरमेंट ये होती है कि इसके अंदर आपको एक फंक्शन पास करना होता है। ये फंक्शन के अंदर आप क्या करते हैं, आप पोजीशन रिसीव करते हैं, क्योंकि जब आप इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करते हैं तो गेट करंट पोजीशन इसकी पोजीशन को रिटर्न करता है इसके अंदर से। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर आप इसके अंदर जाते हैं लिब डॉम डॉट डी डॉट टी एस के अंदर, ये जो कि हमें ये नोट जेएस का हमारा ये वो है, नोट जेएस की हमारी ये फाइल है, तो इसके अंदर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको यहाँ पर दो कॉल बैक यहाँ पर ये सेंड करता है आपको, एक आपका करता है सक्सेस का कॉल बैक और एक कॉल बैक ये करता है आपको एरर कॉल बैक। ठीक है, और इसके अंदर ये आपको और भी काफी सारे इसके ऑप्शन होते हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं बताऊंगा। अच्छा, जब आप इसकी गेट करंट पोजीशन को, गेट करंट लोकेशन का फंक्शन जब आप यहाँ पे कॉल करते हैं और यहाँ पर मैं आपको पोजीशन करवाता हूँ, तो पोजीशन के अंदर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर पोजीशन के अंदर इसने यहाँ पर मुझे कुछ डेटा रिटर्न करके दिया है, जिसके अंदर मेरे पास मेरी एक्यूरेसी आ रही है, एल्टीट्यूड आ रहा है, एल्टीट्यूड एक्यूरेसी आ रही है, और इसके साथ साथ मेरा आ रहा है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो ये दो चीजें मेरी यहाँ पर आ रही हैं जो कि जिसके थ्रू आप अपने पास यहाँ पर लोकेशन आप गेट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं यहाँ पर फूड पांडा को, अगर मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट, अगर मैं यहाँ पर वेबसाइट को लोड करूँ फूड पांडा की, ठीक है, तो फूड पांडा के अंदर क्या होता है कि जैसे आप फूड पांडा के अंदर जाते हैं तो आपके पास यहाँ पर लोकेशन का आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आता है। अब लोकेशन का जो ऑप्शन आपके पास आता है यहाँ पर ये आपके पास पूछता है अलाउ योर लोकेशन। ठीक है, जैसे ही आप इसको अलाउ करते हैं तो अलाउ करते ही ये क्या करता है, आपकी लोकेशन को यहाँ पर ये गेट कर लेता है। ठीक है, तो ये सेम मेथड होता है जो कि मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया है। अब इसके अंदर भी यही होता है कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर आते हैं, अभी मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने अपनी लोकेशन पहले से अलाउ करी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अपनी लोकेशन को यहाँ पर मैंने अपनी लोकेशन को यहाँ पे हटा दिया। अब मैं इसके अंदर जाता हूँ, अब मैं इसके अंदर जाता हूँ और इसको रिलोड करता हूँ। तो अब जैसे ही मैं इसको रिलोड करूंगा तो रिलोड करने के ऊपर आपके पास यहाँ पर आपके पास एक पॉपअप आएगा और इसके अंदर आपके पास यहाँ पर आएगा मतलब दिस वेबसाइट वांट्स टू नो योर लोकेशन। तो जैसे ही आप इसको अलाउ करेंगे तो अलाउ करने के बाद आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, आपके पास यहाँ पर आ जाएगी पोजीशन। पोजीशन के अंदर आपके पास आ जाता है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर अब अगर आप यहाँ पर इस लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के थ्रू अगर आप यहाँ पर इस चीज को देखेंगे कि गेट एड्रेस यूजिंग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है, मैं सिर्फ आपको ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से एड्रेस निकालने का बता रहा हूँ कि लैटिट्यूड करेक्ट आया है या नहीं आया। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आया है, अब इसके अंदर मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ इसको और कॉपी करके मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसी तरह से मैं इसको यहाँ पे लॉन्गिट्यूड को कॉपी करता हूँ और लॉन्गिट्यूड को कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और मैं करता हूँ यहाँ पे अच्छा, ये वेबसाइट सही नहीं है वैसे, क्योंकि इसके अंदर ये प्लेस के नाम से ये सर्च कर रहा है, ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से सर्च नहीं कर रहा है। ठीक है, ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड रिटर्न करके देगा हमें। तो हम दूसरी वेबसाइट देखते हैं जहाँ पे हम लैटिट्यूड से एड्रेस निकाल सकें। अच्छा, ये वेबसाइट हमारे पास आ रही है, मैं यहाँ पे लॉन्गिट्यूड डाल दिया मैंने, और लॉन्गिट्यूड डालने के बाद मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इसका लैटिट्यूड। यहाँ पर मैं करता हूँ गेट एड्रेस। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इसका गेट एड्रेस करूंगा तो आपको यहाँ पर मेरा एड्रेस आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये एड्रेस आपको यहाँ पर कैसे नजर आया, क्योंकि इसकी वजह यह है कि यहाँ पर हमने अपना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकाल लिया। अब इस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से आप यूजर की लोकेशन गेट करके, फॉर एग्जांपल अगर आपको उसके नियर बाय रेस्टोरेंट्स अगर आपको निकालने हैं
तो वो आप इस तरीके से इसके नियर बाय रेस्टोरेंट्स वगैरह आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सबसे आसान तरीका होता है आपके पास लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड निकालने का जियो लोकेशन की एपीआई के थ्रू, ठीक है। तो जो आपके पास ये जियो लोकेशन का जो हमने यहाँ पर यूज किया है, ये आपको नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन का आपका एक फंक्शन है, जो कि आपको इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन आपको निकाल के दे देता है कि आप कौन सी लोकेशन पर यूजर जो है आपका, वो कौन सी लोकेशन की आपकी वेबसाइट को जो है वो एक्सेस कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर कोई क्वेश्चन आप में से किसी का? ये थोड़ा खेलने वाला आइटम है, देखना पड़ेगा। एग्जैक्टली राइट। हाँ। अच्छा, अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर आपके पास यूज इफेक्ट के अंदर आपके पास ये वाला जो आपके पास स्क्वायर और जो आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ये आपके पास कैसे काम करते हैं, ठीक है। अब ये जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स यहाँ पे रखे हैं, इसको हम कहते हैं डिपेंडेंसी अरे। इसको हम क्या कहते हैं? डिपेंडेंसी अरे। अच्छा, अब डिपेंडेंसी अरे क्या होता है? डिपेंडेंसी अरे आपका होता है जो कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर एक फंक्शन बना हुआ है गेट करंट लोकेशन, ठीक है। अब इस फंक्शन को आपको चेंज करना है, इस फंक्शन को आपको वापस अपडेट करना है। अगर आपके पास यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू इसकी चेंज, इस फंक्शन के अंदर फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर बताया, अच्छा इस फंक्शन के अंदर आपने यहाँ पर बताया फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर एक यूज स्टेट का एक यहाँ पर मैंने हुक बताया, जिसके अंदर मैंने बताया इसको फॉर एग्जांपल इज चेंज्ड, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसका एक फंक्शन डिफाइन कर दिया इज चेंज्ड, और यहाँ पर मैंने इसकी डिफॉल्ट वैल्यू बता दी यूज स्टेट। इसके अंदर मैंने एम्प्टी अरे, इसके अंदर मैंने एम्प्टी वैल्यू यहाँ पर मैंने इसकी रख दी, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपने पास, जब मैं इस सेट इज चेंज को जब मैं यहाँ पर कॉल करूँ, तो मेरे पास यहाँ पर यूज इफेक्ट भी मेरे पास यहाँ पर इनिशियलाइज होना चाहिए, ठीक है। तो इसको करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा? इसको करने के लिए मैं सिंपल यहाँ पर ये करता हूँ कि यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं अपने इस चेंज को इसको कर देता हूँ ट्रू, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, इस चेंज को मैंने यहाँ पर ट्रू किया, और यहाँ पर ट्रू करने के बाद मैं यहाँ पर console डॉट लॉग के अंदर मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ इज चेंज, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे कॉल किया, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको कॉल किया, तो अब आपके पास यहाँ पर एक ऑरेंज कलर की लाइन आपको इसके अंदर नजर आ रही है। यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको इस यूज इफेक्ट के अंदर आपको एक ऑरेंज कलर की लाइन आपको नजर आ रही है कि अब आपके पास यहाँ पर एक डिपेंडेंसी अरे मिसिंग है। मिसिंग क्यों है? ये क्यों मिसिंग बता रहा है मुझे? ये मिसिंग मुझे इसलिए बता रहा है क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जो मैंने इज चेंज जो मैंने यहाँ पर लिखा था, अब इस चेंज का मतलब ये है कि यहाँ पर जब इस चेंज की वैल्यू अपडेट होगी, तो ये वाला यूज इफेक्ट के अंदर भी वैल्यू इसकी अपडेट हो जानी चाहिए। तो इसको डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पर बताता हूँ, ये मैं यहाँ पर मुझे बताना पड़ेगा इज चेंज, ठीक है, इज चेंज। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इस चेंज बताऊंगा, तो अब इसका ये मतलब है कि जैसे ही मेरा इस चेंज अपडेट होगा इस फंक्शन के अंदर, तो मेरा ये वाला फंक्शन भी इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पर इस चेंज के का जो कंसोल है वो आपको यहाँ पर 2 दफा नजर आ रहा है। एक आपको नजर आ रहा है इस चेंज, और एक आपको नजर आ रहा है दोबारा इस चेंज, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई वैल्यू नजर नहीं आ रही, और यहाँ पर आपको वैल्यू नजर आ रही है ट्रू। ये आपको क्यों नजर आ रहा है? ये आपको ऐसे नजर आ रहा है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने जैसे ही आपका पेज लोड हुआ, तो आपका यूज इफेक्ट कॉल हुआ। यूज इफेक्ट जैसे ही आपका कॉल होता है, तो इस चेंज की कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको एम्प्टी रखा हुआ है, ठीक है। तो इस चेंज की कोई भी वैल्यू नहीं है, तो आपका ये एक कॉन्सोल लॉग यहाँ पर प्रिंट हो जाता है। अब जैसे ही ये कॉन्सोल लॉग यहाँ पर प्रिंट होता है, फिर उसके फौरन बाद आप यहाँ पर एक फंक्शन इनिशियलाइज करवाते हैं, जो कि आपका है गेट करंट लोकेशन का। जब आपका गेट करंट लोकेशन का फंक्शन इनिशियलाइज होता है, तो अब आप इसकी इस चेंज की वैल्यू को आप कर देते हैं ट्रू, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको ट्रू करते हैं, तो जैसे ये ट्रू होता है, तो वापस से ये क्या करता है, वापस से ये इस यूज इफेक्ट को कॉल करता है, जिससे आपका ये कंसोल लॉग दोबारा रिपीट प्रिंट होता है, ठीक है। तो ये आपका इस वजह से कहलाता है डिपेंडेंसी अरे, कि इसके अंदर जो भी इसकी डिपेंडेंसीज हैं वो आपको यहाँ पर मैनेज करनी पड़ेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास यहाँ पर इस चेंज की डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि इस चेंज आपने इस फंक्शन के बाहर से कहीं से यूज किया हुआ है, तो तो जैसे कि आपका ये जो रिएक्ट जैसे ये आपका काम करता है आपके वर्चुअल डॉम्स के ऊपर, ठीक है। तो इसके जो वर्चुअल डॉम्स हैं उसके अंदर
आपकी हर फंक्शन की वैल्यू को अपडेट करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। उसके अगर आप उसकी वैल्यू को अपडेट नहीं करेंगे तो फिर आपकी वो वैल्यूज आपकी वो पुरानी वाली चलती रहेंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इस चेंज को यहाँ पे मैं ट्रू कर देता हूँ और यहाँ पर मैंने इसको कंसोल किया हुआ है। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो रिफ्रेश करने के बाद अब आपको यहाँ पर इस चेंज की वैल्यू अब आपको यहाँ पर एक नजर आ रही है, आपको चेंज हुई हुई वैल्यू यहाँ पर नजर नहीं आ रही, जिसका मतलब ये है कि आपके पास इस चेंज की वैल्यू यहाँ पर अपडेट नहीं हुई है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको यहाँ पर यूज इफेक्ट के अंदर इसकी वैल्यू को अपडेट करना जरूरी होता है। अब यहाँ पर तो आपने वैल्यू अपडेट कर दी है लेकिन वो इस फंक्शन के अंदर इनिशियलाइज नहीं हुई, ठीक है। तो इस वजह से आपको यहाँ पर डिपेंडेंसी अरे के अंदर आप यहाँ पर इसको मैनेज करते हैं ताकि आपकी ये वैल्यूज भी अपडेटेड रहे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से समटाइम्स क्या होता है कि इसकी वजह से समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास यहाँ पर एक एक फंक्शन दो दो दफा आपका रिपीट हो रहा होता है, क्योंकि आपके पास ये यूज इफेक्ट आपके पास दोबारा कॉल आपने किया है, ठीक है। ये यूज इफेक्ट आपने यहाँ पे दोबारा कॉल आपका दोबारा कॉल होता है जैसे ही आपकी ये सेट इज चेंज आपका ट्रू होता है, तो इसकी वजह से आपकी ये वाली वैल्यूज वापस से ये वाली वैल्यूज वापस से आपका आपका जो है वो गेट लोकेशन दोबारा से ट्रिगर होता है, ठीक है। तो ये वाली आपकी चीज आपको देखनी होती है कि इसके अंदर आपके पास समटाइम ऐसा होता है कि मल्टीपल एपीआई कॉल्स वगैरह जा रही होती हैं जो कि आपको कंट्रोल करनी पड़ती है। मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए आपको ये अपने जो डिपेंडेंसी अरेज हैं इनको आपको बहुत तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। जी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी वैसे भी आ रही है। जी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को?